हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति उसकी चौथे अध्याय में पहुंचे हैं। 3 अध्याय हो चुका है। चौथा अध्याय कृष्ण को उनकी यथार्थ रूप में जानना। मतलब कृष्ण को उनकी यथार्थ रूप में जानना मतलब कृष्ण का और दूसरे कुछ रूप में हम लोग जानते हैं। मतलब कृष्ण को हम अपने उनके असली रूप में हम नहीं जानते। कोई सोचता है कृष्ण एक ग्वाल बाल है, कोई सोचता है कृष्ण एक पॉलिटिशियन है, कोई सोचता है कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है, कोई सोचता है कृष्ण एक महापुरुष है, कोई सोचता है कृष्ण एक आ, हिंदुओं के देवता हैं। इस तरह से बहुत सारे रूप में कृष्ण को जानते। कृष्ण को जानते नहीं है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उनकी यथार्थ रूप में जानना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने हेतु हमें किसी उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हमारी सामाजिक अथवा वैदिक स्थिति चाहे जो भी हो, हम प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते हैं। हमें ना तो अत्यंत विद्वान या अत्यंत पंडित होना है, और न ही अपनी प्रार्थनाओं को सुंदर चयनित शब्दों में प्रस्तुत करना है जो काव्यमय, आलंकारिक अथवा रूपकमय हो। इनमें से कुछ भी आवश्यक नहीं है। यद्यपि यदि वो हो तो अत्युत्तम है। हमें तो केवल अपने भावों को व्यक्त करना है, किंतु ऐसा कर पाने हेतु हमें अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहना है, सचेत रहना होगा। एक बार हम अपनी स्थिति के प्रति सचेत हो जाएं, तो हमारे भाव निष्कपट एवं स्वतः स्वतः ही व्यक्त हो सकते हैं। तो भगवान के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए हमें कुछ अलग से कुछ योग्यता की जरूरत नहीं है। सबके पास जो योग्यता है उससे ही होगा। अपनी मन की भाव को व्यक्त करना। हम्म अगर वो अच्छे शब्द में उसको कर पाता है तो अत्युत्तम है, लेकिन नहीं भी कर पाता है तो भी भगवान उससे कुछ नहीं ये करते, भगवान उसका ग्रहण करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान के कीर्तन, अर्जुन कला में बहुत निपुण है। अर्जुन बहुत सुंदर गाता है, बहुत सुंदर मृदंग बजाता है। भगवान का मृदंग वादक में से सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है। अर्जुन बहुत सुंदर गाते भी हैं। अर्जुन बहुत सुंदर नृत्य भी करता है। वो धनुर्धर है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वो नृत्य में बहुत पटु है। आप लोग ने उसको महाभारत में देखा होगा कि उन्होंने जब विराट राज में थे, विराट राजा के में जब थे अज्ञातवास में, उस समय उन्होंने नृत्य कला सिखाए थे। किसको? उत्तरा को, विराट राज की पुत्री को। तो इस तरह से अर्जुन बहुत सारी कलाएं में बहुत निपुण है। और एक तरफ भीमसेन, वो सिर्फ एक दो चीज जानते हैं। एक होता है बहुत खाना, शक्ति, बल, और गदा युद्ध। बस, वेरी वेरी एक्सपर्ट। खाने में बहुत एक्सपर्ट है और गदा युद्ध में बहुत एक्सपर्ट है। ये गाना वाना ये सब उनका काम नहीं। तो एक बार क्या हुआ, अर्जुन को देखकर भीम की मन में इच्छा हुआ कि मैं भी अगर अर्जुन की तरह गाऊंगा, कीर्तन करूंगा तो कितना अच्छा होगा। हाँ। तो अर्जुन ने क्या किया, भीम ने क्या किया, वो अर्जुन जैसा गाता है उस तरह से ही वो भी अपने महल में बैठ के एक दिन तानपुरा लेके बैठ गया। हाँ। और बैठने के बाद अर्जुन गाने लगा। अर्जुन नहीं, भीम भीम गाने लगा। तो भीम का जो आवाज है, स्वर है, वो बहुत गंभीर है। और उसमें कोई सुर नहीं है, बिल्कुल सुर नहीं है। वो सुर नहीं है, ताल नहीं है, कुछ नहीं है।
वो सिर्फ चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अभी इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इतने जोर से चिल्ला रहे हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, मतलब वो एकदम पूरा ये हो गए, पागल जैसा हो गए घर में। अरे इतना जोर जोर से चिल्ला, कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। हाँ, बड़े भैया है, अर्जुन कुछ नहीं बोल पा रहे कि भैया ठीक से गाओ, सुर ताल में गाओ, नहीं बोल पा रहे हैं। द्रौपदी भी कुछ नहीं बोल पा रही है। युधिष्ठिर सोच रहा है कि कैसे बोलूं इसको, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और भीम इस तरह से बहुत इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, मानो कि वो मतलब पूरा एकदम पागल हो गया सब लोग। तो फिर आ, अर्जुन ने कहा कि भैया आप इतने सुंदर गाते हो, क्यों ना आप बाहर जाके जंगल में जाके इसको इस तरह से गाओ। तो सब लोग सुन पाएंगे, बाहर जाके गाओगे तो सब लोग सुन पाएगा। कैसे भगाएंगे उनको घर से। हाँ, तो अर्जुन ने ऐसा सलाह दिया। तो भीम ने कहा हाँ ठीक बोला है कि तो आपकी कला को सबको जानना चाहिए ना, आप कितने बड़े कलाकार हो, बाहर जाके गाओगे तो सब लोग सुन पाएगा। तो भीम सोचा हाँ ये तो सही बात हुआ। तो भीम ने क्या किया, वो तानपुरा लेके चले गए और बाहर जाके खुले मैदान में जाके बैठ गए और वहां जाके कीर्तन करना शुरू किया। जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, हरे कृष्णा, मतलब जो भी गा रहा है, मतलब भगवान की नाम गा रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। कुछ देर बाद देखा भीम ने कि वो चिल्लाने के बाद उनके पास दो चार गधे आ गए और गधे भी उनके साथ चिल्ला रहे हैं। तो भीम को समझ में आ गया कि अच्छा मेरा गाना इतना खराब है कि ये सुनकर गधे भी चिल्लाने लगे। तो वो बहुत नाराज हो गया कि हमें इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ, मैं अब गाऊंगा ही नहीं अभी, अब छोड़ दिया, गाना बंद कर दिया। कि मैं गा रहा था इसलिए अर्जुन ने मुझे कहा कि बाहर जाके गाओ, मैं जब यहाँ आके गा रहा हूँ तो सब सारे सब गाधे हमारे पास आ गए हैं, सब वो भी चिल्ला रहे हैं मेरे साथ, मतलब मेरा आवाज गधे जैसा है, ठीक है मैं नहीं गाऊंगा। ऐसे थोड़ा रूठ गए और गाना बंद कर दिया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण आ गए। कृष्ण आके बोले अरे भैया, मझले भैया, आप कीर्तन क्यों बंद कर दिया? बोले अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा इंसल्ट हुआ, देखियो ना कि क्या हो रहा है, मैं गा रहा हूँ, ये सब गधे मेरे पास आके मेरे साथ चिल्ला रहे हैं, मतलब मेरा गाना इतना खराब है। बोले नहीं नहीं, मैं तो बहुत आनंद ले रहा था आपका कीर्तन में, आप गाइए, मैं सुनूंगा, कोई नहीं सुने तो मैं सुनूंगा। तो कृष्ण वहां बैठ गए और भीमसेन गाने लगे। भीमसेन जोर जोर से और जोर से चिल्लाने लगे और भगवान बहुत आनंद से उसका मजा ले रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि भगवान हमारे भाव को लेते हैं। अब भीम की भाव जो था वो भक्ति से था, भक्तिशाली था, लेकिन उनके गले में सुर नहीं है, ताल नहीं है, तो क्या करें, वो जैसे गा रहे हैं भगवान उसका ही आस्वादन कर रहे हैं। तो यही हमारे मूल मुख्य विषय है। लेकिन इसके बारे में एक चीज हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि यहाँ पे जो कहा गया कि हमारे स्थिति को हमें जानना चाहिए। एक बार हम अपनी स्थिति के प्रति सचेत हो जाएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम भक्ति से कर रहे हैं, भक्ति भाव से कर रहे हैं, ये बहुत प्रयोजन है। मतलब हम किस भाव से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई कोई मंदिर में कीर्तन करते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, सब लोग ताली ताली बजाएंगे इसलिए, वो सही भाव नहीं है। कोई सोचते हैं कि मैं यहाँ पे गाऊंगा तो सब कहेंगे कि अरे प्रभु जी आप तो बहुत बड़े सिंगर हो, उसके लिए नहीं है। मैं यहाँ गाऊंगा तो वो वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरा इतना व्यूज आ जाएगा, वो सही नहीं है। हम यहाँ गा रहे हैं भगवान को सुनाने के लिए, जैसे भीमसेन ने सुनाया, कृष्ण को ही सुनाया, बस तुम बैठ जाओ आपको ही मैं सुनाता हूँ, बस कृष्ण बैठ गए, आनंद से उनका कीर्तन सुना। तो हमारी स्थिति क्या है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाई गई है, जो हमें अपनी इस प्रार्थना में सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाए। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में ये श्लोक कहे हैं, जिसका अर्थ है
न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग वा जगदीश कामये ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे न तो धन संचित करने की इच्छा है, न सुंदर स्त्रियों के भोग की इच्छा है, और न ही हमें अनुयायियों की इच्छा है, अनुयायियों की कोई संख्या चाहता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि मुझे अपने जीवन में जन्म जन्मांतर आपकी अहैतु की भक्ति प्राप्त हो। ये है हमारी असली प्रार्थना, जो चैतन्य महाप्रभु करके दिखाए हैं हमें सिखाने के लिए। न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, अधिक धन नहीं चाहिए, संचित करने के लिए करोड़ों करोड़ों धन संचित करने के लिए धन नहीं चाहिए। जो धन हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, वो वो अर्थ, जो धन हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। हरे कृष्णा। राजकुमारी माता जी म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा चित्रा, बाद में बात करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। इसने कर लिया था प्रभु जी। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं चित्रा से क्लास के अंत में। तो धन संचित करने की इच्छा नहीं है, न सुंदरीम, न जन्म, न जन्म मतलब अनुजाइयों, अनुजाइयों मतलब फैंस, फॉलोअर्स, व्यूज, ये नहीं चाहिए। न सुंदरीम, न तो हमें सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए। कवितांग व जगदीश कामय, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूं। मुझे क्या चाहिए? ममो जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, जन्म जन्मांतर में मुझे सिर्फ एक ही चाहत है। वो क्या है? भवताद भक्तिर अहैतुकी, आपकी अहैतु की भक्ति प्राप्त हो। अहैतु की मतलब कोई हेतु रहित, कोई कारण रहित भक्ति। हम भक्ति कर रहे हैं इस कारण, ऐसा नहीं। हम भक्ति कर रहे हैं, आपको हम प्रेम करते हैं इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं आपका भक्ति करना चाहता हूं। इस प्रार्थना में जगदीश शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी, जगत का अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश का अर्थ है स्वामी। जगदीश, जगत ईश। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई या जो भी हो, हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि इस ब्रह्मांड का एक परम नियंता है। इसका खंडन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जिसे ईश्वर में श्रद्धा है। ये खंडन कोई नहीं कर सकता कि सबका एक परम नियंता है। अभी जो नास्तिक है वो तो नहीं मानेंगे। हमारा विश्वास ये होता है, ये होना चाहिए कि हमारे परम पिता जगदीश अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। हमारे परम पिता कौन है? इस सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है। अगर किसी बच्चा जान लेता है कि अपना पिता, उनके पिता करोड़पति है, 10 करोड़पति है, 50 करोड़पति है, तो उनका एटीट्यूड ही कुछ बदल जाता है कि नहीं? हाँ, उनका मन में कितना ये आ जाता है कि मैं तो इतने बड़े व्यक्ति का पुत्र हूं। तो हमें भी वैसा ही जानना चाहिए कि मेरे पिता कौन है? ब्रह्मांड के स्वामी है। केवल भगवान जगदीश ही नियंत्रण में है, अन्य सभी नियंत्रित हैं। केवल भगवान ही नियंत्रण करते हैं और सब नियंत्रित हैं। किंतु नास्तिकों को ये पद पसंद नहीं है। नियंत्रित, हम नियंत्रित हैं ये बोलेंगे तो नास्तिक लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हम नियंत्रित नहीं, हम स्वाधीन हैं। क्योंकि वे ये सोचना चाहते हैं कि वे ही नियंत्रण में है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत के समस्त जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज एवं तम के अधीन है, किंतु परमेश्वर इन गुणों से परे है। परमेश्वर इन 3 गुणों से परे है, लेकिन सारे लोग क्या है? इन 3 गुणों गुणों के अधीन है। त्रिवीर गुणमयीर भावैर
एभी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभीर गुणमयीर भावैर, ये तीन गुण भाव, तीन गुणों से, ये भी सर्वमिदम जगत, सारा जगत, मोहितंग ना भी जान, सारा, सर्वमिदम जगत मोहितम, सारा जगत मोहित है। और मोहित होने से क्या होता है? ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम, वो नहीं जानते, मुझे नहीं जानते हैं कि मैं परम भगवान हूं। सत्व रज तम, इन तीन गुणों से मोहित होकर संपूर्ण जगत मुझे नहीं जानता, जो इनसे परे एवं अविनाशी हूं। मैं इन तीन गुण के परे, और मैं अविनाशी परम भगवान हूं, परमेश्वर भगवान हूं, वो नहीं जानता है। ब्रह्म संहिता भी हमें जगदीश अर्थात परम के विषय में जानकारी देती है। उस ग्रंथ में भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि परम नियंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता, और परम शब्द का अर्थ है परम। हम कभी किसी सीमित मात्रा तक नियंता है, हम सभी किसी सीमित मात्रा तक नियंता है। यदि हमारे पास नियंत्रित करने को कुछ ना हो, तो कभी कभी हम कोई कुत्ता या बिल्ली पाल लेते हैं, ताकि हम कह सके, मेरे प्रिय कुत्ते कृपया यहाँ आओ। इस प्रकार हम सोच सकते हैं, मैं नियंता हूं। हम सब लोग सोचते हैं कि हम नियंता हैं। घर में भी, हाँ, पति सोचता है कि मैं नियंता हूं, अपने पति पर हुक्म चलाता है, मैं जो कह रहा हूं वो करो, मतलब वो नियंता है, ऐसे भाव से करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता है तो कुत्ता को ले लेता है, कुत्तों को ट्रेनिंग देता है, इधर आ जाओ, उधर जाओ, तो उनसे बात से करते हैं सब कुछ। किंतु कभी कभी पासा पलट जाता है, और हम पाते हैं कि कुत्ता ही स्वामी को नियंत्रित करता है। पासा पलट जाता है, ज्यादा समय पासा पलट ही जाता है, कुत्ता स्वामी को नियंत्रित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में कोई भी नियंता नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रित है। तभी कुत्ता स्वामी को नियंत्रित करता है। कोई उदाहरण दे सकता है? हाँ, कुत्ता स्वामी को नियंत्रित करता है, कोई उदाहरण दे सकते हैं? प्रत्येक हरे समय, कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। जी। प्रभु जी, कुत्ते लोग क्या मतलब जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो ऑनर होते हैं उनको पुश करते हैं, मतलब खींचते हैं कि घुमाने ले चलो, रोटी दो, इस तरह हम्म, से तो वो हाँ, उनसे घुमाने, काम करवाते हैं। हाँ, उनसे काम करवाते हैं। और सबसे बड़ा हाँ, काम क्या करवाते हैं जानते हैं? एक तो उनकी सेवा। उनकी सेवा, सेवा में से कौन सी सेवा करवाते हैं? सुबह सुबह, वो सुबह सुबह रास्ते घुमाने में ले जाए, जाने। जब घुमाने के साथ वो क्या करते हैं? मल मूत्र त्याग फ्रेश करता वगैरह है। होने के लिए। वो मल मल। मूत्र त्याग कर रहा है, और अपना स्वामी उनके सामने उसका रस्सी पकड़ के खड़ा है, हाँ करो, चलो इधर चलो, जाता है उसके पीछे पीछे। मतलब कौन नौकर बन गया है? स्वामी उसका नौकर बन गया है, मालिक। मालिक हाँ। नौकर बन गया है। हाँ, तो इस तरह से कुत्ता घर में कुछ मल मूत्र त्याग कर देता है, तो उसका सफाई कौन करता है? मालिक करता है। तो क्या हो गया? कौन किसका नियंत्रण हो गया? कौन कौन मालिक बन गया? कुत्ता बन गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर जीव में, हर जीव नियंत्रित होना चाहते हैं, क्योंकि वो सब नियंत्रित ही हैं, हम सब नियंत्रित हैं, हम कोई स्वाधीन नहीं है, हम सब नियंत्रित हैं। किसी के, किसी ना किसी के द्वारा हम नियंत्रित हैं। पति कहता है मैं नियंत्रित नहीं हूं, लेकिन वो भी अपने पत्नी के द्वारा नियंत्रित है। जितना भी कहे कि मैं पति हूं, मैं तो स्वामी हूं, मैं घर को चलाता हूं, लेकिन जब पत्नी रूठ जाती है तो पति भी चुप हो जाता है। पता है कि नहीं? माता जी लोगों को एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा होता है। तो नियंत्रित होना हमारा स्वभाव है, इसीलिए ऐसा होता है। दुर्भाग्यवश हम इस स्थिति को भूल जाते हैं, और यही विस्मृति माया कहलाती है।
हम नियंत्रित हैं ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम नियंता है, इसे माया कहलाती है। हम इस ब्रह्मांड के किसी नियंता को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, क्योंकि यदि हम नियंता को स्वीकार कर ले तो हमें अपनी पापमय क्रियाओं का लेखा देना होगा। ठीक जैसा जब हम सरकार को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी अवैध क्रियाओं का लेखा देना होता है। अगर हम उसको मान लेंगे तो हमें उसको सब कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए हम मानते ही नहीं है, कोई है ही नहीं। हमारी स्थिति ये है कि हम अपनी पापमय क्रियाओं में निरंतर लगे रहना चाहते हैं, अतएव हम किसी नियंता के अस्तित्व का खंडन करते हैं। ठीक है। जब तक हम उसको खंडन करते जाएंगे कि भगवान है ही नहीं, तो पाप का कोई लेखा जोखा नहीं है, जितना करो कौन देखता है। यही ईश्वर विमुक्ता का मूल सिद्धांत है। वो पाप कर्म करना चाहता है, इसलिए वो ईश्वर को मानता नहीं है। यही ईश्वर विमुक्ता का मूल सिद्धांत है। ये वर्तमान प्रचार की ईश्वर मर चुका है इसलिए फैलाया जाता है, क्योंकि लोग बिना किसी रोक टोक के धूर्त बने रहना चाहते हैं। ईश्वर मर गए हैं, ईश्वर है ही नहीं। यही ईश्वर के अस्तित्व के खंडन का मूल सिद्धांत है। अस्तित्व को खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि मैं मालिक हूं, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, कोई पाप नहीं है। किंतु हम उनके अस्तित्व को चाहे कितना भी खंडन करें, वे नहीं मरेंगे। इस संबंध में एक बंगाली कहावत है जो कहती है, शकुनिर सापे गोरु मरे ना। शकुनिर सापे गोरु मरे ना मतलब शकुन, शकुन जानते हैं? शकुन मतलब वल्चर। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? जानते हैं? जो पक्षी होता है वो जो सड़ा हुआ मांस खाता है, क्या कहते हैं? वल्चर को क्या कहते हैं? शकुन गिद्ध कहते हैं। प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, गिद्ध। गिद्ध गिद्ध, हाँ गिद्ध। हाँ। हाँ, तो गिद्ध जो होता है वो क्या खाता है? सड़ा हुआ मांस खाता है। तो अभी वो एक गाय को श्राप दे रहा है, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। मतलब तुम मरोगे तो तब मैं तुम्हें खाऊंगा ना। तो कुछ खाने के लिए वो श्राप दे रहे, तुम मर जाओ। लेकिन गिद्ध के श्राप से गाय नहीं मरता है। तो इसी तरह मनुष्य भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं भगवान मर गए हैं, क्योंकि भगवान मर जाएंगे तभी तो हम पाप कर पाएंगे, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शकुनी शब्द का अर्थ है गिद्ध। गिद्ध मृत पशुओं के शव का, विशेषकर गौ के शव का भोग करते हैं। कभी कभी गिद्ध गिद्ध को कई दिनों तक कोई शव नहीं मिलता। अतः यह कहावत कहती है कि गिद्ध गौ को कोसता है, उसके मरने की कामना करता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि गिद्ध को प्रसन्न करने के लिए गौ मर जाएगी। उसी प्रकार ये नास्तिक गिद्ध ईश्वर को मरा हुआ देखना चाहता है, ताकि वे यह सोचकर सुख ले सके, अब ईश्वर मर चुका है और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। समझ में आया? तो मनुष्य, जो लोग नास्तिक है, नास्तिक का सिद्धांत यही है। वो चाहते हैं कि भगवान मर गए हैं तो क्या होगा, हम जो चाहे वो कर सको। इसीलिए हमें हमारी समाज में ऐसी शिक्षाएं दिए जाते हैं कि हम नास्तिक बने, नास्तिक सभ्यता निर्माण करो, तभी भोग कर पाओगे, नहीं तो भोग नहीं कर पाओगे। हाँ, तो ये नास्तिक सभ्यता बनाना ये साइंटिफिक प्रोसेस है, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस से ये बनाया जाता है। एकदम शुरू से स्कूल से इसको शुरू किया जाता है। धीरे 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 विज्ञान के नाम के उनके अंदर ये नास्तिकता डाला दिया जाता है। विज्ञान के नाम से जो लोग ज्यादा बड़े विज्ञान के छात्र होते हैं
वो ज्यादा नास्तिक बन जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं विज्ञान से ही सब कुछ होता है। तो इस तरह से ये एक परिकल्पना है, इट्स ए प्री प्लान्ड प्रोसेस। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ हमें वो नास्तिकता की ओर ही ले जा रहा है कि और कुछ नहीं है, हम स्वाधीन हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। वो कल आप बोल रहे थे वो जो भगवान का जो कोई कर्म बंधन नहीं होता, हम्म। वो रामायण में दिखा था जो राम बाली को चुप्पे से मारा था, हम्म। दापट में वो जारा बांध के कृष्ण को पैरों में तीर मारा था हम्म। उसका। हाँ, भगवान का है, कोई कर्म में भगवान बंधन नहीं होता है। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि जब बाली को मारा था भगवान ने, हाँ, तो उनके पुत्र अंगद, उन्होंने पहले राम को नहीं देखा। उन्होंने कह दिया कि मुझे अ, ऐसा ये दीजिए। राम के पास जब गया, वो नहीं जानता था कि राम ने मारा है। तो राम से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मेरे पिता पिता को जिन्होंने हत्या किया है, मैं उसका बदला ले सकूं। तो श्री राम ने उनको बोले कि ठीक है, तथास्तु, वही हो। तो बाद में जब अंगद जाने कि अरे श्री राम ने ही मेरे पिता को मारा है, तो बहुत लज्जित हुए और बहुत दुखी हो गए कि प्रभु मैंने क्या मांग लिया आपसे। हाँ, मैं तो अज्ञान था, मैं तो नहीं जानता था। आपने उनको मारा है तो मतलब इसके पीछे कुछ कारण ही होगा। अभी देखिए, जिसका पिता का हत्या किया है, पिता के हत्यारे, कोई अपने पिता का हत्यारे का दासत्व तो करता है क्या? नहीं। करता है, जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन प्यार से प्रेम से कभी करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन अंगद भगवान के प्रेमी भक्त में से एक है। कैसे हो गए? उनके पिता का हत्या हुआ, जिन्होंने हत्या किया उनको उन्होंने प्रभु मान लिया, और उनकी सेवा के लिए वो अपने सारे जीवन को निछावर कर दिए। तो अंगद ये भक्त है। तो लेकिन जब भक्त कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, तो भगवान अपने भक्तों की वचन को रक्षा करने के लिए, भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आपने अपने ऐसे वरदान भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है, अगले अवतार में आप मेरी अप्रकट के कारण बनोगे। इस तरह से उनको आशीर्वाद देते। तो ये कर्म फल नहीं है कि ऐसा कि राम ने इसको मारा है इसलिए उनको ऐसा मिला है। वो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, भक्त के वचन को रखने के लिए अंगद ने चाहा है, तो ठीक है, वैसा ही होगा। भीष्म ने कहा कि मैं कल ऐसे युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने कहा भीष्म को कि पितामह, आप तो लग रहे हैं कि आप पक्षपात कर रहे हो। आप जिस तरह से युद्ध कर रहे हो, 10 दिन हो चुका है, 9 दिन हो चुका है, अब अभी तक आपने किसी को हत्या नहीं किया, कोई भी मरण। 5 पांडव से किसी का हत्या नहीं किया आपने। तो मुझे लगता है कि आप पक्षपात कर रहे हो। तो भीष्म ने बोला कि ठीक है, काल के युद्ध में मैं ये पांचों का ही प्राण ले लूंगा। ठीक है, और कल मैं देखता हूं कृष्ण कैसे उन अर्जुन को रक्षा करता है। तो अगले दिन 10वां दिन, 9वां दिन होगा शायद, वो भीषण युद्ध किए, ऐसे भीषण युद्ध किए थे कि अर्जुन, मतलब वो उनका मृत्यु होने ही वाला था, उनका मृत्यु होने ही वाला था। जब भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन पितामह से युद्ध करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया? सारथी के रूप में सामने खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने ये किया कि मैंने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान अपने छाती को
भीष्म के बाण के सामने रख दिए कि मेरी छाती पे मारो, और भीष्म भगवान की छाती पे बाण मारते जा रहे हैं। भगवान की जो कवच है वो खुल के गिर पड़े हैं, और भगवान की शरीर में लहूलुहान हो रहा है, पूरा तीर विद्ध हो रहा है, भगवान को तीर विद्ध कर रहे हैं भीष्म। तो भगवान क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये क्या भगवान का कर्म अब तो है? नहीं। नहीं, भीष्म ने अब कहा तो था, कर। भीष्म ने कहा था कि मैं ऐसे युद्ध करूंगा कि आपको मैं शस्त्र उठाने के लिए मजबूर करूंगा। तो ऐसे युद्ध किए भगवान, पहले तो खुद वो तीर को सब झेला, फिर देखा कि इससे भी नहीं होगा, अर्जुन को मारने के लिए भीष्म अपना बाण उठा लिया है और अर्जुन नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो तुरंत भगवान अपने रथ से कूद कर दौड़ते हुए एक टूटे हुए पहिए को हाथ में उठा लिया, जैसे सुदर्शन जैसा, उसको उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े, जैसे एक सिंह एक हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, इस तरह से आक्रमण किया। तो ये किस लिए किए? अपने बाण क्यों खाए? भक्त। भक्तों की वचन को रक्षा करने के लिए। ये कृष्ण का कर्म हेतु नहीं है, जो कृष्ण ने ऐसा कुछ कर्म किया होगा इसलिए उनको बाण खाना पड़ा, कृष्ण ने ऐसा कुछ किया इसलिए उनको पैर में तीर मारना पड़ा, तीर लगा, ये नहीं है। ये भक्तों की वचन को सत्य करने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। ठीक है, ये कर्म का बंधन इसमें नहीं है। तो कृष्ण राम का सीता का अपहरण हुआ, ये किसी राम का कोई पाप के कारण है? नहीं, ये नहीं है। ये सब भगवान के इच्छा से, लीला से होता है, और भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की कथा को रखने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। श्रील प्रभुपाद की जय। कल सब आइए सुबह जप क्लास में, और कल के शाम के रविवार के क्लास में सब आइएगा। कल 5 बजे से क्लास करेंगे, 5 बजे सब आइए, थोड़ा जल्दी, 6 बजे क्लास गुरु शुरू होता है, इतना देर नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। गुरु हाँ, गुरु कल महाराज के एकादशी, पास। कल देखता हूँ, मैं एक बात करके देता हूँ कि कल एकादशी है, महाराज साक्षात करेंगे कि नहीं, वो भी एक पूछना पड़ेगा, नहीं तो हम अगले रविवार को कर कल के ना लेंगे। सोम, हाँ, एकादशी, एकादशी कल। कल एकादशी है। ठीक है, जी 24 तारीख की। तारीख के लिए कल एकादशी है। है फिर मैं देख के ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, मैंने तो देखा था कल एकादशी है। हरे कृष्णा। सोमवार को देखना है।